भारत का सबसे शक्तिशाली दरबार, जहां बुद्धि तलवार से तेज थी और शब्द युद्ध से भी गहरे। यह कहानी है उस दिन की जब एक अजनबी ने पूरे दरबार को चुनौती दी। सम्राट अकबर का दरबार वर्षों से देश के सबसे तेज दिमागों का केंद्र था। हर दिन कोई नई बहस, कोई नया प्रश्न, कोई नई चुनौती। लेकिन उस दिन दरबार में आया एक विदेशी दरबारी। नाम था हकीम अब्दुल नासिर। मिस्र से आया हुआ और अपने साथ लाया था 3 ऐसे सवाल जिनका उत्तर वह पूरी दुनिया में ढूंढ चुका था। उसने कहा, जो इन तीनों सवालों का उत्तर देगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आए। शांत चेहरा, तेज आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। अब्दुल नासिर ने पहला सवाल पढ़ा। वह कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह है? दरबार सोच में डूब गया। बीरबल बोले, उत्तर दूंगा, पर हर उत्तर के साथ एक कहानी सुनाऊंगा। इजाजत मिली। बीरबल ने कहा, एक अनाथ बालक था, भूख से बेहाल, मंदिर के बाहर गिर पड़ा। एक साधु ने उसे उठाया, खाना दिया, शरण दी और कहा, भगवान हर जगह है। बालक ने पूछा, तो क्या भगवान मुझे रोटी देंगे? साधु मुस्कुराया, भगवान मेरी दया में है, तेरी भूख में है, उस घंटी की आवाज में है और तेरी मुस्कान में है। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, पहले सवाल का उत्तर है ईश्वर, जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह है। दरबार में हलचल हुई। अब्दुल नासिर शांत खड़ा था। अब दूसरा सवाल पढ़ा गया। ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है, फिर भी सब करते हैं? बीरबल ने दूसरी कहानी शुरू की। एक व्यापारी था, ईमानदार, लेकिन घाटे में चला गया। उसने सोचा, थोड़ा कम तोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे झूठ उसकी आदत बन गया और एक दिन पकड़ा गया। उसने कहा, मुझे पता था यह गलत है, पर मैं मजबूर था। बीरबल बोले, हम सब जानते हैं झूठ गलत है, फिर भी कभी ना कभी बोलते हैं। दूसरे सवाल का उत्तर है झूठ। अब दरबार की नजरें तीसरे सवाल पर थीं। अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? बीरबल ने तीसरी कहानी सुनाई। एक गरीब कवि था, बीमार, अकेला, लेकिन उसके शब्दों में आग थी। वह लिखता था, मेरे शब्दों में सच्चाई हो। जब सम्राट ने उसकी रचना सुनी तो पूछा, तू क्या लिखता है? कवि बोला, मैं सत्य को शब्द देता हूँ ताकि झूठ आईना देख सके। बीरबल ने उत्तर दिया, जब सत्य शब्दों में ढलता है तो वह बनता है कविता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब्दुल नासिर की आंखें नम थी। वह झुका और बोला, आज मैं हार गया, पर यह हार मेरी जीत से बड़ी है। उस दिन बुद्धि ने घमंड को हरा दिया और इतिहास में दर्ज हो गया। बीरबल और 3 सवालों की चुनौती। कहानी हमें सिखाती है, कुछ सवाल तर्क से नहीं, अनुभव से हल होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।